हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ हांगकांग। तो अभी मैं कोलोन एरिया हांगकांग के अंदर मौजूद हूँ। आज आप लोगों के साथ बड़ी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ मैं। ख़ास तौर पे यार वो लोग जो एजेंटों की बातों में आके डंकियाँ लगाते हैं ना, आज उनके लिए मैं कुछ सबक आमोज़ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अच्छा यार, अभी थोड़ी देर पहले ही जो है ना वो मेरी एक बांग्लादेशी भाई से बात हुई है। वो ना 16 साल से हांगकांग में है और वो भी टंकी लगा के आए थे। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, ठीक है। तो इसी तरह से सिर्फ बांग्लादेश से नहीं है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और भी नेशनलिटी के लोग आते हैं। तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ सबकी, ठीक है। ख़ास तौर पे वो लोग जो एजेंटों की बातों में आ जाते हैं और लाखों रुपया दे के जो है ना वो टंकी लगा के यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो उनके हवाले से मैं आप लोगों को कुछ सबक आमोज़ यार बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो सके, आप लोगों का भला हो सके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी लाइट कम है, थोड़ा सा आगे चल के बात करते हैं। तो उन भाई से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे अपनी बात जो है ना वो शेयर की और उन्होंने बताया कि मैं 2007 में टंकी लगा के आया था इसी तरह एजेंटों के कहने के ऊपर, और तभी से मैं जो है ना अभी तक यहाँ हांगकांग के अंदर मौजूद हूँ। मुझे तकरीबन 16 साल हो चुके हैं। तो उस आदमी को मतलब 16 साल हो चुके हैं। तो मैंने पूछा फिर तो आपको अभी जो है ना नेशनैलिटी मिल चुकी होगी हांगकांग की। तो कहते हैं नहीं भाई, अभी तक मेरा जो प्रोसेस है वो अंडर प्रोसेस है, यानी कि जो इस इलीगल तरीके से एंटर होते हैं ना उनका प्रोसेस वो इतना लंबा कर देते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ, 16 साल गुजर गए लेकिन अभी तक वो लीगल नहीं हो सके। फिर मैं हैरान हुआ, मैंने कहा तो आप अभी तक घर नहीं गए हो तब से? तो उन्होंने बोला कि यार कैसे घर जाऊँगा, जब आपके पास पेपर ही नहीं है, जब आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो मैं अगर चला जाऊँगा तो वापस नहीं आ सकता। तो ज़ाहिर सी बात है वो इतने ज़्यादा पैसे लगा के आए होंगे, तो अब ज़ाहिर सी बात है अगर वो इस तरह से वापस जाएंगे तो भी उनको रिस्क लगता है कि यार अब मैं वापस जाऊंगा तो फिर वापस नहीं आ पाऊंगा। तो 16 साल मुसलसल वो हांगकांग के अंदर मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा लगा रहे हो, अब बात को समझ रहे हो कि क्या नुकसान है ये डंकियाँ लगाने का। उसका ये नुकसान है मेरे भाई कि आप लोग कभी जो है ना इलीगल होने का जो प्रोसेस है ना, आपकी उम्र निकल जाएगी उसमें। और ये जो एजेंट आप लोगों को झूठे वादे करते हैं कि जाना है आपने, वो इस तरह से लाखों कमा रहे हैं लोग, और ये देखो बिल्डिंग्स देखो और वो देखो बिल्डिंग्स। तो मैं अपनी वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं तो कोई टंकी शंकी नहीं लगा के आया, मैं तो लीगल तरीके से आया हूँ। तो अगर मैं आ सकता हूँ लीगल तरीके से तो आप लोग भी आ सकते हो। तो ये एजेंटों की बातों में आने का क्या फ़ायदा, फिर मेरी बात समझ रहे हो? तो इसलिए मैं तो आपको यही बोलूँगा कि ये एजेंटों की बातों में ना आओ, अपना पैसा बर्बाद मत करो और अपनी ज़िंदगी भी ख़राब मत करो यार। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहाँ पे ना आओ, आप डेफिनेटली यहाँ पे आओ, लेकिन लीगल तरीके से आओ मेरे भाई। वर्क परमिट पे आओ या टूरिस्ट वीज़े पे आओ या जैसे भी आपने आना है, लीगल तरीके से आओ, इलीगल तरीके से ना आओ। मेरा कहने का ये मकसद है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर मैं आया हूँ यहाँ पे तो आप लोग भी तो आ ही सकते हो घूमने के लिए, ठीक है, या आप वर्क परमिट पे आ सकते हो। तो लेकिन इलीगल तरीके से एजेंटों की बातों में आके कहीं वहाँ पे ऐसे आपका पासपोर्ट बन जाएगा या आपका जो है ना हांगकांग आईडी बन जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। ये बात समझ लो। तो ये बात है। बाकी बिल्डिंग्स वगैरह देख के इंसान खुश ज़रूर होता है, मैं भी खुश होता हूँ डेफिनेटली। लेकिन यह है कि जो है ना अगर मैं आप लोगों को हांगकांग की जो है ना उसके बारे में मज़ीद बताऊं तो देखो कि कोई एक दौर था जब हांगकांग के अंदर बहुत रैपिडली प्रोग्रेस हो रही थी, बहुत तेज़ी के साथ तरक्की हो रही थी। लेकिन यार अब सैचुरेशन हो चुकी है। सैचुरेशन समझते हो, एक वक्त आता है जब चीज़ें जो है ना वो थोड़ी ठहर जाती हैं, क्योंकि ये हांगकांग एक सिटी है, एक मुल्क नहीं है। ये मैं पहले बिल्डिंग्स देख के डेफिनेटली मेरा भी दिल खुश होता है, ठीक है, और आप लोगों का भी होता होगा। इसी वजह से जो एजेंट लोग हैं ना वो आपको इस तरह की खूबसूरत तस्वीरें दिखा के आप लोगों को बहका के जो है ना आपसे लाखों रुपया आपसे ले लेते हैं और आपको इलीगल तरीके से किसी तरह यहाँ पे बेच देते हैं। उसके बाद फिर आपकी सारी ज़िंदगी जो है ना वो ऐसे ही जैसे वो बेचारे बांग्लादेशी भाई की गुजर रही है कि 16 साल हो गए हैं वो अभी तक लीगल नहीं हो सके और वैसे गुजर रही है उनकी ज़िंदगी, और एक दफ़ा भी घर नहीं गए। तो ये मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, मस्जिद में बैठ के उनके साथ मेरी ये बात हुई है, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैं मस्जिद में रोज़ा अफ्तारी हम लोगों ने की है, तो उनके साथ मेरी बात हुई है, तो उन्होंने अपनी बात मेरे से शेयर किया है। तो मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मैंने आपको बता दिया उनके बारे में, ठीक है।
तो यार ये बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना आओ, आप डेफिनेटली आओ, यहाँ पे घूमने के लिए आओ, वर्क परमिट पे आओ, बिज़नेस वीज़ा पे आओ, ठीक है, लेकिन लीगल पर्पज़ के लिए आओ। इल्लीगल एक्टिविटी के लिए, इल्लीगल पर्पज़ के लिए ना आओ। मेरा सिर्फ कहने का ये मकसद है। और अब आपको पूरा नाम बताऊं तो हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये एक सिटी है। तो सिटी मेरे भाई कितनी बड़ी होती है, मतलब वो छोटी होती है ना। तो अब हांगकांग की जो एक मतलब ग्रोथ की जो एक लिमिट है ना, जो पीक है, वो ऑलरेडी अपनी पीक को पहुंच चुका है। इसी वजह से अब यहाँ पे जो है ना ज़मीन बहुत महंगी हो चुकी है और रेंट बहुत हाई हो चुके हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। यही वजह है कि हांगकांग दुनिया की सबसे महंगी तरीन सिटी है। कैन यू इमेजिन? ये आप लोग गूगल भी करके देख सकते हो कि हांगकांग इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी फॉर द एक्सपैट्स। एक्सपैट का मतलब है जो बाहर से लोग आके यहाँ पे रहते हैं। तो मेरे भाई बात को समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये बात है कि आप किसी की बातों में आके इतना ज़्यादा पैसा ख़राब करना, तो वो बेवकूफ़ी है। आप वैसे अगर खूबसूरती देखना चाहते हो ये हांगकांग की, तो आप बिज़नेस वीज़े पे आ जाओ, क्या नाम है, स्टूडेंट वीज़े पे आ जाओ। आप लोग मतलब किसी भी जेन्युइन तरीके से आप यहाँ पे आ सकते हो। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हांगकांग के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि इसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो 36,000 हांगकांग डॉलर्स है, जो कि बहुत ज़्यादा बनती है। हम जितने भी एशियाई कंट्रीज़ हैं उनसे तकरीबन मेरे ख्याल से ज़्यादा ही होगी। तो कहने का मतलब यह है कि यही वजह है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आना चाहते हैं या आते हैं। लेकिन यार सिर्फ आना मकसद नहीं होता, आपने यहाँ पे आके ज़ाहिर सी बात है सेटल भी होना होता है। तो अगर आप लीगली नहीं हो तो इलीगल कैसे काम ढूंढोगे यहाँ पे? और इतनी ज़्यादा महंगी सिटी जो कि दुनिया भर में सबसे ज़्यादा महंगी है, तो उसमें सर्वाइवल कैसे होगा आपका? तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए इसके लिए। तो बेहतर ये है कि उससे बेहतर ये है कि आप यूरोप चले जाओ, कोरिया चले जाओ, किसी और अच्छे देश चले जाओ जहाँ पे आपके सेटलमेंट के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हों। तो सिर्फ बात करने का मतलब ये है कि आप लोग इस तरह से जंटों की बातों में आके यार पैसा बर्बाद ना करो और जो है ना अक्लमंदी से काम लो। अगर घूमने के लिए आना ही है तो आप लोग टूरिस्ट वीज़े पे आ सकते हो, बिज़नेस वीज़े पे आ सकते हो, वर्क परमिट पे आ सकते हो। तो लीगल तरीके से आप आ सकते हो और ये खूबसूरत जगह जो मैं देख रहा हूँ ये आप लोग भी आसानी के साथ जो है ना वो देख सकते हो, ठीक है ना।